प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके नसाब में शामिल सरसीद अहमद खान की हालाती ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, सरसीद अहमद खान 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुए। यानी 1817 ईस्वी में पैदा हुए सरसीद अहमद खान और दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुए, यानी इज़्ज़तदार ख़ानदान में पैदा हुए। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। यानी उस ज़माने की रिवाज के मुताबिक उसने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। इनके आबा व अजदाद मुग़लिया सल्तनत के मुतवस्सिलीन में थे। यानी सरसीद अहमद खान के आबा व अजदाद यानी दादा परदादा जो थे मुग़लिया सल्तनत के जानने वालों में से थे, लेकिन सरसीद अहमद खान ने अंग्रेज़ी कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की। 1838 ईस्वी में अपनी मेहनत और अपनी लियाकत से वो जज के ओहदे पर फायज हुए। प्यारे बच्चों, 1857 ईस्वी के हंगामे में उन्होंने बिजनौर में कई अंग्रेज़ हुक्काम की जान बचाई। यानी वो चाहने वाले थे अंग्रेज़ी कंपनी की मुलाजमत जो उन्होंने इख्तियार की थी, और जो 1857 के दंगे में या हंगामे उन्होंने बिजनौर में कई अंग्रेज़ हुक्मरान की जान बचाई, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत के यहाँ इनकी बड़ी इज्जत हुई। यानी जब उन्होंने अंग्रेज़ हुक्मरान की जान बचाई तो उनको बहुत इज्जत मिली। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था सरसीद अहमद खान ने। चनाचे इस इनकलाब की नाकामी के बाद मुसलमान ही सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म का निशाना बने और इनकी मैशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई। अगर हम देखेंगे इस इनकलाब में, यानी गदर के इनकलाब में, जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक़्त अगर हम देखेंगे मुसलमानों ने इस जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो जुल्म डाया उस वक़्त, यानी उसमें ज़्यादा मुसलमानों पर ही जुल्म डाला गया और मुसलमान ज़्यादा जुल्म का निशाना बन गई और इनकी मैशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई मुसलमानों की। जब अंग्रेज़ 1857 की लड़ाई थी अंग्रेज़ों के साथ। प्यारे बच्चों, सरसीद अहमद खान ने इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मुसलमानों की सियासी और तालीमी इस्लाह का बेड़ा उठाया। यानी जब मुसलमानों की मैशत ख़राब तबाह होकर रह गई, तो इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद सरसीद अहमद खान ने मुसलमानों की सियासी और तालीमी इस्लाह का बेड़ा उठाया, यानी अपने सर लिया। चनाचे जहाँ उन्होंने एक तरफ अंग्रेज़ों के दिल से मुसलमानों के तई बदगुमानी को दूर करने की कोशिश की, यानी उन्होंने जो अंग्रेज़ों हुक्मरानों के दिल में मुसलमानों के लिए बदगुमानी थी उन्होंने वो दूर करने की कोशिश की, वही उन्हें जदीद तालीम से बहरावर करने का अज़म भी किया और इस सिलसिले में पहले एक अंजुमन बनाई गई। इसने सरसीद अहमद खान ने बनाई और उस अंजुमन का नाम साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से कायम किया गया। जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों की मुस्नद किताबों का उर्दू में तर्जमा किया जाए और ताकि उर्दू इन तबके में मगरिबी उलूम की रोशनी पहुँच सके, यानी उर्दू पहुँचा सके, जहाँ पर उर्दू किताबों का कोई
कोई मतलब ये नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, तो वहाँ पर ये मतलब मगरिबी उलूम की रोशनी पहुँच सके उर्दू की। बाद में जब वो अलीगढ़ आए, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो अरबिक कॉलेज की बुनियाद डाली और फिर ये यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया इल्मी इदारा बन गया। तो क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो अरबिक कॉलेज की बुनियाद डाली। फिर यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज जिसको हम जानते हैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो उसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। पहले मोहम्मदन एंग्लो अरबिक कॉलेज की, फिर ये यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया इल्मी अदारा बन गया। मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद वो अलीगढ़ में ही कायम पजीर हुए और हम वक्त कॉलेज की तरक्की की कोशिश करते रहे। यानी जब वो मुलाजमत से फारिग हुए, रिटायर हुए, तो उस वक़्त उसने क्या किया, फिर कॉलेज की भलाई के लिए उसने काम करना शुरू किया। उन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला भी जारी किया, जिसका मकसद मुसलमानों में रोशन ख्याली फैलाना और इनमें जदीद उलूम का शौक पैदा करना था। इनकी कोशिशें बार आवर साबित हुई और धीरे धीरे मुसलमान जदीद तालीम की तरफ राग़िब होने लगे। यानी इस यूनिवर्सिटी की वजह से मुसलमानों में, यानी मुसलमान जो हो गए, मुसलमानों में रोशन ख्याल का शौक पैदा हो गया। आखिरी उम्र तक कॉलेज की देखभाल और तसनीफ व तालीफ में लगे रहे। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इंतकाल किया और वही कॉलेज के अहाते में दफनाए गए। यानी कॉलेज की देखभाल में ही उन्होंने आखिरी उम्र तक कॉलेज की देखभाल और तसनीफ व तालीफ में लगे रहे। यानी लिखने में, किताबें लिखने में, कॉलेज की देखभाल करने में 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने रहलत फरमाई और अलीगढ़ कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में वो दफनाए गए। प्यारे बच्चों, एक मुफक्किर और मुसलह होने के साथ साथ सर सैयद एक आला पाया के अदीब थे। यानी एक मुफक्किर थे, फिलासफर थे, मुसलवर थे, यानी काउंसलर थे। इनकी फ़िक्र का दायरा खासन वसी था। चनाचे दुनिया, तारीख, अखलाकियात की मुस्तकिल तसानीफ, जिनमें आसार सनादीद, जला कुलूब, ये बहुत सारी किताबें जो सर सैयद अहमद खान ने लिखी हैं। सर सैयद, प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। सर सैयद अहमद खान होते तो बरसगीर के मुसलमान समाजी और इल्मी एतबार से आला मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं कर पाते। प्यारे बच्चों, ये तो था सर सैयद अहमद खान की हालाती ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।